हाँ चलिए, अब सुनो ध्यान से मेरी बातों को। यहाँ हम जो हमारे पास यहाँ जो भाजक है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 3 अंकों की संख्या है, तो घबराना नहीं है आपको। पहले तो आप इसको लिख दो भाज्य को 25711, ठीक है, 711 लिख दो आप इसको ऐसे, और लाइन खींच दो। 724 में से 7 को इधर रखो और 24 को ऊपर रखो। हाँ, अब क्योंकि कैप में 2 संख्या आ गई, कैप में क्या आ गई, 2 संख्या आ गई, तो 2 संख्या के बाद आपको ऐसे लाइन करना है, ठीक है। समझ में इतना आया कि नहीं बताओ। अब एक मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ, ये काम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। जरूरी नहीं है कि आप 3 अंकों की संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 अंक यहाँ बैठे हैं और 2 अंक ऊपर बैठे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे को 724 के बजाय अगर 124 से भाग देना होता, ठीक है, तो मैं 1 के ऊपर 24 बिठाने के बजाय 12 के ऊपर 4 बैठाता, ये ज्यादा सरल पड़ेगा आपको। क्यों बताऊं, अगर आप ऐसा नहीं है कि आंसर उससे नहीं आएगा, आंसर दोनों से आएगा, मगर ना अगर आप ये वाले तरीके को लेकर आगे बढ़ते हैं ना तो आपको एडजस्टमेंट वाला काम बहुत करना पड़ता है। बताऊं क्यों? अब लो ना, ये अब आपको जो यहाँ पे आपका काम रहेगा, भाग एक से डिवाइड करोगे आप, किसी भी संख्या के एक से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, उतना ही उतना आएगा। बहुत बार माइनस माइनस मिलेगा, एडजस्टमेंट बार बार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसा करना है उस समय, तो इसलिए आप लोग एकदम फिक्स मत समझो कि 3 अंकों की संख्या रहेगी तो एक ही अंक यहाँ बैठाना, वो 2 ऊपर बैठाना, ऐसा नहीं है। सहूलियत के हिसाब से काम किया जा सकता है। तो चलो ये बस मेरे को बताना था, अब शुरू करते हैं हम लोग। अब 7 है, यहाँ 25 को मैं एक साथ ले लेता हूँ, बिकॉज 2 7 से छोटा हो जाएगा, तो 7 पे 21 ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ना कैप में अब 2 संख्याएं हो गई, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो 7 से 21 हो गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो 47 हो गया है, ठीक है। मैं 3 को इसके नीचे लिख लेता हूँ, तो 47 हो गया। अब देखो 47 में से आपको कुछ माइनस करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 47 में से ये जीडी हो गया 47, लेकिन हमको एनडी प्राप्त करना है, नेट डिविडेंड प्राप्त करना है, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करें, तो 3 को हम लोग कैप से गुणा करते हैं, कैप में भी 24 है, तो क्या पूरा 24 से गुणा करेंगे, तो नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको पहले अंक से गुणा करना है, किससे गुणा करना है, पहले अंक से। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, थोड़ा सा इत्मीनान धैर्य रख के सुनो। अभी मैं भाग करने का काम शुरू किया हूं और मेरे को कोसेंट में, कोसेंट मतलब जो भागफल नीचे तैयार होता है, उसमें फिलहाल 1 अंक बस लिखा हुआ है। कितना अंक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको पहले से गुणा करेंगे, पहले वाले से सिर्फ। अगला स्टेप, कहानी आगे बढ़ेगी तो यहाँ कोई और अंक लिखाएगा, तो जब यहाँ 2 अंक हो चुके होंगे तब आगे के स्टेप के लिए जब मेरे को इसको गुणा करना पड़ेगा इससे, तो मैं क्रॉस गुणा करूंगा, मैं आपको धीरे से सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना जान लो कि जब यहाँ केवल 1 अंक लिखा हो, सिर्फ 1 अंक, जो कि 1 अंक कब लिखा होगा, जब आप काम शुरू करोगे तभी 1 अंक लिखाएगा, बाकी के अंक तो अभी लिखे जाएंगे। तो जब शुरुआत में 1 अंक होगा ना, उससे आपको उस समय आपको यहाँ पे सिर्फ पहले अंक से गुणा करना है। तो -3 दूनी 6 करोगे ना, तो कितना बचेगा, 41। अब 7 से आप 41 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा बताओ, 7 से 41, 7 पंचे 35, तो 7 पंचे 35 और बचेगा 6, उसको आप आगे लगा दो। क्लियर है कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान देना है ना, अब थोड़ा ध्यान देना। अब वो 61 हो गया है, नेक्स्ट स्टेप के लिए जीडी जो हो गया वो कितना हो गया, 61, उसमें से कुछ माइनस करना, ध्यान दीजिएगा क्या माइनस करना है। अब यहाँ पे कोसेंट यानी भागफल के रूप में अब कितनी संख्या है, 2, अब वो 35 हो चुका है, 2 संख्या है। अब उसको आपको इस पूरे से निपटाना है, 24 से पूरा। अब वो कैसे निपटाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ध्यान से देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 4 को लिखो, 3 5 को लिखो। शुरू में थोड़ा लगेगा क्या कठिन है, लेकिन अब जब बनाओगे ना तो भयंकर सरल हो जाएगा। तो 24 को लिखे और ये 35 को लिखे और गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, तो 10 12 22। समझ में है कि नहीं बताओ, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, 2 जोड़ देना 22। तो आप जो 61 प्राप्त हुआ था ना आपको, ये 61, उसमें से 22 को माइनस करना, 11 हम 2 गया 9, उधारी वापस 6 3 गया 3, 39, ठीक है। अब ना, अब हो गया, अब खुश हो जाओ आप, क्योंकि पहले ही बार में जब केवल यहाँ पे 1 अंक बस मिला था ना, सिर्फ उसी समय बस आपको 3 दूनी 6 करना है। बाकी अब आपको अंक मिलते जाएंगे, तो लास्ट के 2 अंकों को उठा करके इसके पूरे 24 को उठाना और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। हर स्टेप में आप यही काम करना, देखो मैं करते जाऊंगा। तो 61 में से मैंने क्या माइनस किया, 22 माइनस किया, तो
39 मिला, तो फिर से आप इसको घटाइए, मतलब भाग दीजिए, 7 से 39 को भाग दो, कितने जाएगा? तो दशमलव लगाने का समय आ चुका है, ठीक है। लाइन के इस पर क्रॉस हो रहा है, मतलब दशमलव लगा दो, 39 को 7 से डिवाइड दो तो 5, और कितना बचेगा? 4। कितना हो गया वो? 41। ध्यान से देखिएगा, अब चूंकि हमारा जीडी जो है 41 हो चुका है, तो कुछ माइनस करना पड़ता है। अब चूंकि कैप में 2 अंक है ना भाई, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला माइनस करना है। किस क्रॉस? 24 के, जैसे आप बोलोगे सर 24 के साथ 35 लिए थे पूरा, अब क्या लोगे 24 के साथ? तो 55 लेंगे, आगे के 2 अंक ले लो ना। तो 24 के साथ किसको लेंगे? 55 को। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 10 30, ठीक है। और 30 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा? 11। 7 से 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? और कितना बचेगा? 4, उधर 0। क्लियर है कि नहीं? पक्का? अब क्या होगा बताओ? अगला जो जीडी हो गया वो 40 हो गया, अब उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो ये 5 एक को लेकर के 24 के साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है ना? हर आगे आने वाले 2-2 अंक से 24 को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। शुरू में ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, शुरू में सिर्फ एक अंक था ना, तो कहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता? या आप यूं सोच सकते हो कि 3 के पहले क्या है? कुछ नहीं है, तो 3 के पहले 0 मानो, तो 24 को 0 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसे समझ लो। समझ में है ना? हाँ, तो वही काम हो रहा है, इसलिए हम लोग 3 को बस 2 से गुणा किए थे। तो मैं कहा था? हाँ, तो 51 करने के बाद कितना आया था हमारे पास? हाँ, 24, रुको मैं, हाँ 51, 34 35.51 आया है, उसके बाद 40 हुआ था ना। अब ये 40 में से मेरे को कुछ माइनस करना था, आज तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 एकम 2 और 5 चौक 20, 22। तो अब 40 से 22 माइनस होगा क्या? है ना, 18 बचेगा। वेरी गुड। अब क्या होगा बताओ भला? 7 से 18 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, और कितना बचेगा? 4 बचेगा, है नहीं? फिर 0 लगाएंगे। अब क्या, 4 कम से कम 4 तक लेते हैं, मतलब दशमलव के बाद 4 स्थानों तक। कितना हुआ? 40। 40 में से क्या माइनस करोगे आप बताओ? इस 40 में से आपके, हाँ 24 और 12 का क्रॉस प्रोडक्ट, 2 दूनी 4, और ये माइंड में कर सकते हो आप। 2 दूनी 4, 4 एक 4, 4 4 8, 40 में 8 गया 32, तो 32 मतलब क्या हो जाएगा? 7 चौक 28। ठीक है, अब आगे देखो आते जाएगा, आप डिवाइड करके देख लो, मोबाइल के कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है उतना ही? गुड। तो बताओ कठिन था क्या? बताओ, ये कठिन नहीं है, बहुत सरल है। 3 अंकों की संख्या से आप डिवाइड कर पा रहे हो, वो भी इतना कम समय में, वो भी दशमलव के 4 स्थानों तक शुद्ध रूप से। और क्या चाहिए बताओ? और बाकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगा तो वैसी एडजस्टमेंट से इसमें कोई मतलब जैसा एडजस्टमेंट का समय आएगा, जैसा होता है वैसा होगा वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे तो ये चीज का बस अंतर है ना, कि कैप में 24 होने से हम गुणा किस तरीके से करते हैं, बस उतना ही ध्यान रखना है आपको। एक बनाएंगे क्या प्लीज? चलिए, 85,721 से 632, 85,721 को 632 से डिवाइड करो। 85,721 से को 85,721 को 632 से डिवाइड करो।